तो आइए जानते हैं कौन सा लोक किस आयाम के अंदर आता है। लोकों के आयाम के बारे में श्री हरिवंश पुराण, श्री विष्णु पुराण, श्री भागवत पुराण और ब्रह्म वैवर्त पुराण में मिलता है। जैसे कि हमने पहले ही बताया है कि हम सिर्फ 4 आयामों तक ही सीमित हैं। हम इससे ज्यादा नहीं देख सकते। इन्हीं 4 आयामों में भूलोक, भूवरलोक और स्वर्गलोक बसे हैं। 5वें आयाम को ब्रह्मलोक कहा जाता है। यहाँ ब्रह्मा जी निवास करते हैं। 5वें आयाम में होने के कारण यहाँ का समय अलग हो जाता है। हालांकि इस समय को समझना एक आम इंसान के लिए इतना सरल नहीं है, फिर भी हम छोटा सा प्रयास करते हैं आपको समझाने के लिए। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। सनातन में 4 युग बताए गए हैं। पहला युग है सतयुग, जो 17,28,000 वर्षों का है। दूसरा युग है त्रेता युग, जो 12,96,000 वर्षों का है। तीसरा है द्वापर युग, जो 8,64,000 वर्षों का है। और चौथा सबसे आखिरी है कलयुग, जो 4,32,000 वर्षों का है। इन चारों युगों को जोड़ने पर बनता है एक महायुग, जो 4,32,00,000 वर्षों का है। और जब 71 महायुगों को जोड़ा जाता है तब एक मनवंतर बनता है। और जब 14 मनवंतरों को जोड़ा जाता है तब एक कल्प बनता है। और यह एक कल्प ही ब्रह्मा का एक दिन और रात्रि होता है। और ब्रह्मा का एक दिन और रात्रि से मिलकर बनता है एक अहोरात्रि। इसके बाद आता है छठा आयाम, जहाँ महाविष्णु निवास करते हैं। महाविष्णु को भी 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहले हैं कार्णोदकशायी विष्णु, दूसरे हैं गर्भोदकशायी विष्णु और तीसरे हैं शिरोदकशायी विष्णु। कार्णोदकशायी विष्णु तत्व का निर्माण करते हैं। उनके उदर में ही समस्त ब्रह्मांड समाया है और यह ही 5 आयामों का निर्माण करते हैं। और गर्भोदकशायी विष्णु से प्रत्येक ब्रह्मांड के ब्रह्मा का जन्म होता है, जो कि हर ब्रह्मांड में प्रवेश करके उस ब्रह्मांड को जीवन प्रदान करते हैं। इन ब्रह्मांडों का जन्म गर्भोदकशायी विष्णु की नाभि से होता है। और तीसरे शिरोदकशायी विष्णु, ये हमारे ब्रह्मांड के हर तत्व और परमाणु में उपस्थित हैं और यह सृष्टि के हर जीव और अणु में उपस्थित होकर सृष्टि का पालन करते हैं। इसके बाद आता है 7वां आयाम, जिसे सत्य आयाम कहा जाता है। इस आयाम के तत्व ज्ञान की सहायता से मनुष्य देवताओं की श्रेणी को प्राप्त करता है। इसे ब्रह्म ज्योति भी कहा जाता है। इसके बाद आता है 8वां आयाम, जिसे कैलाश कहा जाता है। इस आयाम में भगवान शिव भौतिक रूप शंकर के रूप में उपस्थित हैं। शंकर ही इन 7 आयामों का संतुलन बनाए रखते हैं। इसके बाद आता है 9वां आयाम, जिसे वैकुंठ कहा जाता है। इसी आयाम में श्री हरि नारायण निवास करते हैं, जो हर आयाम का संचालन करते हैं। हर जीव को यहीं पर आकर मोक्ष की प्राप्ति होती है। यही हर जीव का अंतिम पड़ाव है। आखिर में आता है 10वां आयाम, जिसे अनंत कहा जाता है। यह अनंत ही परम सत्य या परमात्मा है। संपूर्ण जगत की उत्पत्ति इसी आयाम से हुई है। इसके संचालक भगवान शिव हैं। मोक्ष का अर्थ है संसार से मुक्ति, जो जीवन, मृत्यु और पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त करे। मोक्ष हर मनुष्य का अंतिम लक्ष्य है। जब जीव आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति होती है तो वह आत्मा परमात्मा में मिल जाती है और आत्मा को शाश्वत आनंद की प्राप्ति होती है। तो मोक्ष प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? मोक्ष प्राप्त करने के लिए एक व्यक्ति को खुद को भौतिक इच्छाओं से दूर करना होता है और आत्मा और ब्रह्मांड के बीच में एक संबंध स्थापित करना होता है, जो अच्छे कर्म, धर्म, भक्ति और आध्यात्म से प्राप्त होता है, जिसके बाद एक जीव आत्मा मोक्ष को प्राप्त होती है। जब कोई ऐसा मनुष्य मृत्यु को प्राप्त होता है जिसने आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त की हो, तो उस मनुष्य की आत्मा को नारायण के दूत लेने आते हैं। जब वह जीवात्मा अपने वैकुंठ की यात्रा पर होती है, तब उसे तरह तरह के देवी देवता और अन्य शक्तियाँ उसे तरह तरह के प्रलोभन देती हैं, जिससे वह जीवात्मा माया में फंसकर फिर से पृथ्वी पर आ जाए। लेकिन जब वह जीवात्मा इन प्रलोभनों में नहीं फंसती, तब वह देवी देवता उस जीवात्मा को वैकुंठ के द्वार तक छोड़ने आते हैं।
द्वार पर पहुंचते ही वहां विरजा नाम की नदी बह रही होती है, जिसे पार करके ही जीवात्मा वैकुंठ के द्वार को पार कर सकती है। जब जीवात्मा विरजा नदी में से होकर जाती है तब उसे आध्यात्मिक जगत का शरीर प्राप्त होता है। पद्म पुराण के अनुसार वैकुंठ में अनगिनत जनपद हैं। वहाँ के महल, मकान, विमान सभी मणियों और रत्नों से सजे हुए हैं। वैकुंठ के मध्य में श्री हरि की साकेत नगरी बसी हुई है। वैकुंठ में प्रवेश के 4 द्वार हैं। पूर्व के द्वार पर चंड और प्रचंड नाम के द्वारपाल हैं। दक्षिण के द्वार पर भद्र और सुभद्र नाम के द्वारपाल हैं। पश्चिम के द्वार पर जय और विजय नाम के द्वारपाल हैं और उत्तर के द्वार पर धाता और विधाता नाम के द्वारपाल रहते हैं। वैकुंठ में श्री हरि के अनेकों पार्षद हैं जो उनकी अनेकों प्रकार से सेवा करते हैं। इन पार्षदों का रूप श्री हरि जैसा ही होता है। यह गले में कौत्सुक मणि की जगह फूलों की माला को धारण करते हैं। यह पार्षद ही समय समय पर पृथ्वी पर आकर समाज को संदेश देने के लिए विष्णु भगवान के द्वारा पृथ्वी पर भेजे जाते हैं। नगरी के मध्य में श्री हरि का अंतःपुर है। उसके बीच में ही एक मंडप है। उस मंडप के मध्य भाग में अष्टदल कमल है जो बहुत ही चमकीला और कांतिमान है, जिसमें भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी विराजमान रहते हैं। इसी प्रकार जिस जीवात्मा को वैकुंठ की प्राप्ति हो जाती है वह भौतिक सुखों से दूर होकर भगवान के प्रेम और भक्ति में लीन रहते हैं और उन्हें अनंत सुख और शांति की प्राप्ति होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।